छोटा बेटा जो है 4 साल का है, तो बताते हैं कि 11 फीट की हाइट से गिर गया। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। लगातार मतलब खून की उल्टियां आती रही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मैं ना चिट्टा सामान बहुत लगाता थी, टीके लगाता थी। जिस भी ठेकेदार के साथ जाता था ना, उससे मैंने 200 रुपया सुबह पहले ले लेना, 200 रुपया लेके उसका मैंने जाके इंजेक्शन लगाना। ये सिस्टर का नाम रीटा है और ये राणा काला अमृतसर के रहने वाले हैं। तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। तो सिस्टर बताइए आपकी गवाही क्या है। सबसे पहले आप अपने बच्चे की गवाही बताइए। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। सिस्टर बताइए आपकी गवाही क्या है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਆਰਵਦੀਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ये सिस्टर के 2 बच्चे हैं और छोटा बेटा जो है 4 साल का है। तो बताते हैं कि ये 30/11/2024 को 11 फीट की हाइट से गिर गया, जिसके कारण ये बताते कि उसी समय उल्टियां आनी शुरू हो गई। तो बताइए सिस्टर उस समय क्या कंडीशन थी बच्चे की। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। मतलब लगातार खून की उल्टियां आ रही थी। ਹਾਂਜੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कितनी देर तक ये होता रहा। ਇਸ ਜੋ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। लगातार मतलब खून की उल्टियां आती रही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आते थे। ਇਹੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਕੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। तो फिर उसके बाद जैसे 2-3 हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर क्या बोलते थे। ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। तो कुछ भी हो सकता है। ਹਾਂਜੀ तो फिर जब कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, आपको लगता था कि हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी डॉक्टर हल नहीं कर पा रहे थे, ये लगातार इसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी, फिर उसके बाद आपने क्या किया। ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਡੋਰਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। तो फिर यहाँ पर आपने कॉल की, ਹਾਂਜੀ प्रार्थना भी करवाई, प्रार्थना फिर उसके बाद पास्टर वीरेंद्र जी से आपने लेहन प्रार्थना करवाई। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो जैसे लेहन प्रार्थना हुई फिर क्या हुआ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸਕੈਨ ਆਈ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। प्रार्थना के बाद उसी दिन से खून की उल्टियां बंद हो ਹਾਂਜੀ गई। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। तारीफ करेंगे जोर से। तो सिस्टर आप अपने पति की गवाही बताइए। आइए इनसे बात करते हैं। ब्रदर आप बताइए आपकी गवाही क्या है। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मा जी, जय मसीह दी सारी कलीसिया ਨੂੰ। ब्रदर मेरी गवाही है कि मैं ना चिट्टा सामान बहुत लगाता थी, टीके लगाता थी। मतलब स्मैक का नशा करते थे, चिट्टे का नशा करते थे। जी जी। कब से। ये सर मैं कोई 2014-15 से स्टार्ट। 2015 से आप मतलब हर रोज नशा करते थे। जी। काम क्या करते थे आप। सर उस टाइम मैं ना मिस्त्री के साथ काम करता था, तो जिस भी ठेकेदार के साथ जाता था ना, उससे मैंने 200 रुपया सुबह पहले ले लेना, 200 रुपया लेके उसका मैंने जाके इंजेक्शन लगाना। उसके बाद 200-400 रुपया देते थे ना दिहाड़ी, शाम को आना वापस 200 फिर लेना, फिर टीका लगा के आना। पढ़े कितना हो आप। मैं सर BSc की हुई है मैंने। लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी जी। जब नशा जिंदगी में आया और उसने जिंदगी खराब कर दी और मतलब लेबर का काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 400 रुपया दिहाड़ी जो लेते थे, सबसे पहले दिहाड़ी पर लगने से पहले सुबह ही 200 रुपया ले लेते थे जी, और उसका नशा लेके आते थे। इंजेक्शन लगाता था लेके। जिस दिन मान लीजिए नशा नहीं करते थे, क्या होता था उस समय। उस दिन सर मेरी हालत बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती थी, मेरे से उठा भी नहीं जाता था, इतना ज्यादा खराब था जीवन। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये नशा बढ़ता गया जी। और भी कोई नशा करते थे। नहीं सर और नहीं, बस यही चिटेगा ही।
तो जिस दिन पैसे नहीं मिलते थे नशे के, क्या करते थे उस समय? उस टाइम मैं सर घर का सामान उठा उठा के बेच दिया, कुछ किसी को दे दिया, कुछ किसी को दे दिया, कुछ यहाँ से जिसके पास से चिट्टा लेता था उसको दे के चिट्टा ले आया। मतलब घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। जी तो कभी चोरी भी की? नहीं सर, चोरी वाला काम नहीं। मतलब घर से ही चोरी करते थे, सामान बस बाहर बेच देते थे। घर से चोरी करके बाहर बेच देता था। तो आप देख सकते हो कलीसिया कैसे इनकी जिंदगी थी, किस तरह से शैतान ने इनकी जिंदगी को नरक बना के रखा था। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शैतान ने इनको नशे में धकेल दिया, और उसके बाद लेबर का काम करते थे और उन पैसों से भी ये नशा करते थे। तो घर की कंडीशन कैसी थी जब, मतलब सारे पैसे का तो आप नशा कर लेते थे? घर की सर बहुत बहुत गुजारा मुश्किल था। मेरे माँ बाप भी मुझसे लड़ते थे और घर में भी डेली झगड़ा होता था। जब घर में कुछ देना नहीं तो फिर झगड़ा ही होना था। तो मतलब सब अपने लिए ही करते थे जो भी करते थे? जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सर उसके बाद डेली मतलब आपने नशा छोड़ने की कोशिश की? छोड़ने की उस टाइम सर कहाँ, अगर छोड़ने का दिल भी करता था तो कोई ना कोई दोस्त मिल जाता था, उसके साथ फिर मिलके वही काम। मतलब एक दिन भी नशे के बिना नहीं रह सकते थे? नहीं नहीं। तो फिर उसके बाद जैसे नशा बढ़ता गया, 2014 से लेकर कब तक नशा किया आपने? ये सर 2020 तक। मतलब लगातार 6 साल आपने नशा किया। जी। और आपकी फैमिली ने जैसे नशा छुड़ाने के लिए कुछ उपाय, कुछ डॉक्टरी इलाज, कुछ ऐसा भी किया? सर घर वालों ने तो 1-2 बार मेरे को मेडिसिन लेके दी मेरी मम्मा ने, लेकिन क्या करता था मैं, हमारे वहाँ मेरे गांव में ही डॉक्टर है एक, उसके साथ मतलब मेरा फ्रेंड ही है वो, मैं उसको बोल देता था कि कोई बात नहीं मैं तेरे से ले जाता हूँ मम्मा को लेके आके, तो मैं पर तेरे को फिर वापस दे दूंगा, तू चल अगर मैं 200 का लिया है तो तू मेरे को 150 या 100 रुपये दे देना वापस। मतलब उसमें भी आप ऐसी बातें करते थे कि टैबलेट जो है, मतलब फैमिली को धोखा देने के लिए ऐसे करते थे, आप लेके आते थे फिर वापस कर देते थे। तो 2020 तक आपने नशा किया, तो इसी 6 सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन गई, कोई कामकाज अच्छे से नहीं था। तो फिर उसके बाद आपको क्या लगता था कि ये नर्क की जिंदगी से आप बाहर आ पाओगे या नहीं? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता था कि मैं अब इससे बिना रह सकता हूँ। सुबह ही नशा कर लेते थे? सुबह। एक दिन में कितनी बार करते थे नशा? एक बार सर सुबह इंजेक्शन लगाता था और एक बार शाम को। मतलब लगातार नशा, 200 का सुबह 200 का शाम को? जी। तो ऐसे करके 2020 तक आपने किया। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब मेरे ससुराल से ही मेरा इनका कोई ब्रदर है, उन्होंने हमें शुभ समाचार दिया और वो हमें किसी चर्च में लेके गए हम वहाँ पे मतलब जाते रहे हम, कोई 2-3 महीने वहाँ पे गए, तो वहाँ से भी मतलब अच्छे से परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं आ पाई, तो फिर वहां पर जाना छोड़ दिया? जी सर, वहाँ पे जाना छोड़ दिया। फिर हमारे गांव में ही किसी ने हमको यहाँ का शुभ समाचार दिया और फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे पापा ही ने ले हैंड की। यहाँ पर कब आए आप? सर हम यहाँ पे आए 2020 में, कोई 6 मेरे ख्याल से, मतलब जून जुलाई के आसपास? जी। तो जब यहाँ पर आए, परमेश्वर के दास से आप मिले, उनसे लेहन प्रार्थना, उनके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई जी, तो फिर क्या हुआ? सर फिर जब मैं यहाँ पे आया ना, मेरी ले हैंड हुई, मैं उस दिन भी इंजेक्शन लगा के यहाँ पे आया था और ले हैंड हुई ना जब मेरी पापा जी से, ले हैंड के बाद मैंने शाम को जब जाके मैंने कहा चलो फिर लगाते हैं, मैंने लगाया, मेरे को उल्टी आ गई उसी टाइम। अच्छा, उसी दिन उल्टी आ गई? पहले कभी नहीं हुआ? पहले कभी नहीं हुआ सर। और उसके बाद जब मैंने सुबह फिर नेक्स्ट डे जब सुबह फिर मैंने इंजेक्शन लगाया ना, फिर मेरे को उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो गई। मतलब लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ जब से नशा कर रहे हो? नहीं नहीं सर, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा खाने से हो गया होगा, मेरे को 2 दिन लगातार ऐसा ही हुआ।
मतलब जब भी सुबह शाम जब इंजेक्शन भी मैं लगाते लगाता था उसी टाइम मेरे को उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद फिर ऐसे ही मेरी लाइफ से ये धीरे धीरे छूट गया और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कितने साल हो चुके हैं? सर मेरे को 4 साल हो चुके हैं। कोई नशा और नहीं करते? कोई नशा नहीं करता। और मैं जब लेबर का काम करता था, जब मैं नशा करता था ना, तो मैं मांग मांग के सुबह उनसे 200 रुपये लेना, शाम को लेना, इंजेक्शन लगा लेना। और आज प्रभु की दास की कृपा से मैं आज सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और नशा भी कोई नहीं है 4 साल नशा से? भी कोई नहीं है। बिल्कुल फ्री है। यस। जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से झूमते हुए सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे। ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदगियों को बदलता है। जोर से तारीफ करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।